आप सोचिए, कहां महात्मा गांधी, कहां जवाहरलाल नेहरू, कहां सरदार पटेल, कहां इंदिरा गांधी, कहां अंबेडकर जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी, सालों जेल में काटे, शहीद हो गए। और कहां ये नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के राष्ट्रपति को यस सर कहता है, उसके सामने झुकता है। ये मुझसे डरता है, रात को ये सो नहीं पाता है, क्योंकि जानता है एक ना एक दिन देश को बेच दिया। अपने आप को ये देशभक्त कहता है, इसने देश को बेच दिया है, इसीलिए ये मेरे सामने पार्लियामेंट हाउस में खड़ा नहीं हो सकता। ये भाग गया। पहले इसने अमित शाह से कहा कि इसको चुप करवाओ, बोलने मत दो। 4 घंटे मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया। मैं नहीं डरता इन लोगों से, मैं नहीं रुकता। बाकी नेता डरते होंगे, मैं नहीं डरता इससे, नरेंद्र मोदी से। उल्टा जानता है एक ना एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको पकड़ लेंगे और पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। भाई और बहनों, इसने क्या किया? अमेरिका को इसने हमारा कृषि का सेक्टर दे दिया। अमेरिका के किसानों को इसने हिंदुस्तान की मार्केट दे दी। आने वाले कल में कपास, सोया, दाल, बादाम, अखरोट, फल, सारी की सारी चीज अमेरिका के किसान हिंदुस्तान में बेचेंगे और हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो जाएंगे। पहला काम इसने ये किया। क्या ये देशभक्ति है? नहीं, ये देशद्रोही है। दूसरा काम, हिंदुस्तान का सारा डेटा, मेडिकल डेटा, आपकी जो बातचीत होती है उसका डेटा, जो व्हाट्सएप पे आप लिखते हो, कहां जाते हो, सारा का सारा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया। अमेरिका जहां भी उस डेटा को रखना चाहता है रख सकता है, जो भी अमेरिका आपके डेटा से करना चाहता है कर सकता है। तीसरा धोखा, हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम उसी से तेल खरीदेंगे जिसको आप कहोगे। अगर आप कहोगे कि हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया से, ईरान से, रूस से तेल ना खरीदे तो हम नहीं खरीदेंगे। भाइयों और बहनों, तीसरा काम, इसने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी छीन दी और अमेरिका को बेच दी। आप देखना, अब युद्ध हुआ है ईरान में, अब आप देखना क्या भयंकर आंधी तूफान आने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी दे दी। अब